आजादी का असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। और हम खुश नसीब है, भाग्यशाली है जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। वरना अगर आपको आजादी का मतलब समझना है ना, तो उस माँ से जाकर समझिए जो अपने बेटे को बिना किसी डर के सरहद पार भेज देती है। अस्वतंत्र भारत के उस समय जिस वक्त परिवारों के ये हाल हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नौनी हालों की खुशियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, बाप की कमाई गई, बेटे की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसमें जिस्म की बोटियां चली गईं। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां चली गईं, रोटियां चली गईं। ये हालत हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पार दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है। अस्वतंत्र भारत के समय, जी हाँ, उस वक्त हमारा भारत मर जाने को, मिट जाने को, हर भारतवासी शहीद हो जाने को तैयार रहता था। और आज मरने मिटने शहीद हो जाने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। अगर आज के भारत में कोई व्यक्ति अपना काम ईमानदारी एवं मेहनत के साथ भी करता है ना, तो ये सबसे बड़ी देशभक्ति होगी, वो सबसे बड़ा देशभक्त होगा। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपीओ को 3 रंग में रंग देना ये देशभक्ति है। साल के 2 दिन हाथ में तिरंगा पकड़ लेना ये देशभक्ति है। वरना ये बताइए कि जब फुटपाथ पर नंगे पांव एक छोटा सा बच्चा तिरंगा लेकर चल रहा होता है, तो क्या आप उसे इसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये तो उसकी पेट की शक्ति है, भूख की शक्ति है जो उससे ये काम करवा रही है। वो भूखा है, इसलिए उसे कमाई के लिए पैसे चाहिए, जिसलिए उसने ये हाथ में झंडे पकड़े हैं। उसकी देशभक्ति नहीं है ये, क्योंकि वो तो ना तो शमशान को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ खाने के निवालों को जानते हैं। कि आंखों में आने वाला तूफान ही देशभक्ति है, जो कि देशभक्ति देशद्रोही के लिए सिद्ध हो सकती है। अपने देशद्रोहियों को ये समझाना कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान तेरी।